हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल 9 के ट्रिक। आज की वीडियो में मैं संस्थाओं को याद करने के लिए बहुत ही शानदार ट्रिक लेकर आया हूं। तो टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण संगठन एवं संस्थाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है यूनाइटेड इंडियन कमेटी। तो इसकी ट्रिक आप समझेंगे। ये पार्ट 2 है, पार्ट 1 की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है गाइज। तो इसकी ट्रिक होगी, यूनाइटेड के लोग बनारसियों की तरह व्यायाम करते हैं। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। व्यायाम से व्योमेश चंद्र, बनारसियों से बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। और इसका स्थापना वर्ष है 1883। अगला आता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से आप समझेंगे, इसकी कोई ट्रिक नहीं, इसको आपको ऐसे ही याद करना होगा। A.O. ह्यूम। इसका स्थापना वर्ष है 1885। अगला आता है बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। तो इसको आप लोग समझेंगे, अगर आपको मुफ्त में भेजा जाए बॉम्बे, आपका पैसा ना लगे, तब तो आप कहेंगे तब फिर मैं रोज़ जाऊंगा, तेल लगा कर जाऊंगा बॉम्बे। तो फिर रोज़ से फिरोज शाह, तैलंग, तब से तैयब जी। और इसका स्थापना वर्ष है 1885। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। अगला आता है वेलूर मठ। तो भारत में मठ में कौन रहता है? स्वामी रहते हैं। और वह से है तो विवेकानंद, आप समझ जाएंगे। तो वेलूर मठ स्वामी विवेकानंद, 1887 में स्थापना हुई थी इसकी। इसके बाद आता है इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस। तो जब भी आप कोई सभा करने जाएंगे, कोई भी कॉन्फ्रेंस करने जाएंगे, तो सबसे पहले आप भगवान का नाम लेंगे, महादेव का नाम लेंगे। तो इस तरीके से आप समझ जाएंगे, महादेव गोविंद रनाडे हैं इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस के। कॉन्फ्रेंस के पहले महादेव का नाम लेंगे। इसका स्थापना वर्ष है 1887। अगला आता है शारदा सदन। तो शारदा सदन से आप समझेंगे, जब सर्दी आती है तो लोग, ज़्यादा सर्दी लगती है तो राम का नाम लेते हैं, राम राम राम। तो इस तरीके से आप समझ जाएंगे शारदा सदन, रमाबाई। इसका स्थापना वर्ष है 1889। अगला आता है रामकृष्ण मिशन। तो रामकृष्ण मिशन को आप समझेंगे कि विवेक किसके पास होता है? उच्च कोटि का। रामकृष्ण के पास उच्च कोटि का विवेक था। तो इस तरीके से आप समझ जाएंगे, रामकृष्ण स्वामी विवेकानंद। या तो स्वामी के पास होता है या रामकृष्ण के पास होता है उच्च कोटि का विवेक। तो आप समझ जाएंगे विवेक से स्वामी विवेकानंद। इसका स्थापना वर्ष है 1897। अगला आता है अभिनव भारत संस्था। तो आप इस तरीके से समझेंगे, अभिनय कौन करता है? अभिनय नायक करता है और सदसंवरकर करता है। तो आप समझ जाएंगे, नायक से विनायक सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर अभिनव भारत संस्था के संस्थापक हैं। और इसका स्थापना वर्ष है 1904। गाइस, अगर ट्रिक अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर करिएगा। इसके बाद आता है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की ट्रिक है कि आपके घर में मान लीजिए नौकर है गोपाल नाम का, और वो काम करते करते थक गया है। तब आप कहेंगे कि गोपाल कुछ खा ले। तो इस तरीके से आप याद रख लेंगे, गोपाल कुछ खा ले से गोपाल कृष्ण गोखले। और इसका स्थापना वर्ष है 1905। अगला आता है मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग की स्थापना आगा खां एवं सलीम उल्लाह ने किया था। इसकी कोई ट्रिक नहीं है, इसको आपको खुद याद करना पड़ेगा। और इसका स्थापना वर्ष है 1906। अगला आता है अनुशीलन समिति। तो अनुशीलन समिति से सीलन कहाँ आती है? भूमि में आती है। और जब भूमि में आती है तो लोग शोर मचाने लगते हैं, घोष करने लगते हैं कि सीलन हो गई। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, अनुशीलन से भूपेंद्र दत्त, घोष से वारिंद्र घोष। तो अनुशीलन समिति के संस्थापक हैं श्री वारिंद्र घोष और भूपेंद्र दत्त। इसका स्थापना वर्ष है 1907। अगला है सोशल सर्विस लीग। तो सोशल सर्विस लीग की ट्रिक है, जब आप समाज में सर्विस देंगे, लोगों की मदद करेंगे, तब क्या होगा? आपके मन का जोश बढ़ जाएगा। तो मन से आप समझेंगे NM जोशी, मन से नारायण मल्हार जोशी। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। और इसका स्थापना वर्ष है 1911। NM जोशी, नारायण मल्हार जोशी। इसके बाद आता है विश्व भारती। तो विश्व भारती से आप समझेंगे कि विश्व में और भारत में किसकी पूजा होती है? सूर्य की होती है। और सूर्य को रवि बोलते हैं, और नाथ माने भगवान। तो इस तरीके से आप समझ जाएंगे, सूर्य भगवान से रविंद्रनाथ ठाकुर।
ठीक। और इसका स्थापना वर्ष है 1912। अगला है गदर पार्टी। तो गदर पार्टी से आप समझेंगे कि जब लोग गदर करते हैं तो उसमें उनकी दयालुता ख़त्म हो जाती है। हर व्यक्ति दयालु नहीं होता है, तो हर दयालु से लाला हरदयाल। और जब कोई दयालु नहीं होता, गदर मच जाती है, सब राम का नाम लेते हैं, राम को याद करते हैं। तो इस तरीके से आप समझ जाएंगे काशी राम, लाला हरदयाल काशी राम। नेक्स्ट है हिंदू महासभा, मदन मोहन मालवीय। तो इस तरीके से आप समझेंगे ये महासभा है तो लोग मोहित हो जाएंगे, मोहित हो जाएंगे। और महासभा है तो ज़्यादा पैसा खर्च होंगे, महासभा में ज़्यादा माल खर्च होगा। तो इस तरीके से याद रख सकते हैं मदन मोहन मालवीय। और ये एम है, ट्रिपल एम है। ट्रिपल एम से आप याद रख सकते हैं हिंदू महासभा, महा है तो ट्रिपल एम, हिंदू महासभा मदन मोहन मालवीय। इसके बाद आता है होम रूल लीग। तो होम रूल लीग को आप समझेंगे, जब हम होम से निकलते हैं तो हमारा ये रूल रहता है रोज़ का, तिलक और सेंट लगा कर ही जाएंगे, घर से निकलेंगे। तो तिलक एवं एनी बेसेंट, इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। इसका स्थापना वर्ष है 1916। नेक्स्ट है वीमेंस इंडिया एसोसिएशन। तो वीमेंस से आप समझेंगे, वीमेंस मतलब लेडी, और इनका नाम ही है लेडी सदाशिव अय्यर। तो इसको आप इसी तरीके से याद रखेंगे, लेडी सदाशिव अय्यर। इसका स्थापना वर्ष है 1917। इसके बाद आता है खिलाफत आंदोलन। तो खिलाफत आंदोलन में भाई बंधु हमेशा खिलाफ रहते हैं एक दूसरे के, ऐसे आप समझेंगे कि दो भाई हैं एक दूसरे के खिलाफ हैं, दो बंधु। तो बंधु से आप समझेंगे अली बंधु, खिलाफ दो बंधु होते हैं, बंधु से अली बंधु। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन। अखिल भारतीय से आप सोचेंगे कि अखिल भारत बनाने के लिए सबके मन में जोश रहता है, सबकी एकता रहती है। तो ऐसे आप समझेंगे, ये मिस प्रिंटिंग हो गया, यूनियन यहाँ होगा। तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन NM जोशी। और इसका मन में जोश हो जाएगा तो मन से आप समझेंगे NM जोशी, नारायण मल्हार जोशी। 1920 में इसका स्थापना हुई थी। अगला आता है स्वराज पार्टी। तो स्वराज पार्टी को आप इस तरीके से याद करेंगे कि स्वराज पार्टी जवाहरलाल नेहरू के पिताजी की पार्टी थी, मोतीलाल नेहरू एवं उनके मित्र चित्तरंजन दास। आप इस तरीके से याद रख लेंगे, स्वराज पार्टी मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास। इसका स्थापना वर्ष है 1923। नेक्स्ट आता है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो आप समझेंगे हिंदुस्तान में रहने वाले व्यक्ति कभी झूठ नहीं बोलते, हमेशा सच बोलते हैं। और हिंदुस्तान के अगर सन्यासी हैं, सन्यासी हमेशा सच बोलते हैं। तो ऐसे आप समझेंगे सच बोलने वाले सन्यासी से सचिंद्र सन्याल। इसका स्थापना वर्ष है 1924। गाइस वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा, शेयर भी करिएगा। इसके बाद आता है बहिष्कृत हितकारी सेना। तो हितकारी से आप समझेंगे हित कौन करता है, अम्बे माँ करती हैं। तो ऐसे आप समझेंगे हितकारी से अम्बे माँ हित करती हैं और अम्बे माँ से अम्बेडकर। तो BR अम्बेडकर, बहिष्कृत हितकारी सेना BR अम्बेडकर। इसका स्थापना वर्ष है 1924। अगला आता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से आप समझेंगे कि जो खुद की सेवा करता है, दूसरों की सेवा करता है, उसे लोग हेड बना लेते हैं कि भाई साहब तुम हेड हो। और जो खुद की भी सेवा नहीं करता, दूसरों से सेवा करवाता है, उसे लोग कहते हैं गवार है। तो ऐसे आप समझ जाएंगे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, डॉक्टर हेड गवार। इसका स्थापना हुई थी 1925 में। RSS की स्थापना 1925 में, संस्थापक डॉक्टर हेड गवार। इसके बाद आता है नौजवान सभा। तो नौजवान का नाम लेते ही सबसे पहले भगत सिंह का नाम अपने आप याद आ जाता है। और उनके मित्र थे छबील दास एवं यशपाल। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं नौजवान सभा, भगत सिंह, छबील दास एवं यशपाल। स्थापना वर्ष है 1926। अगला आता है हिंदू सोशल रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो हिंदू सोशल रिपब्लिकन एसोसिएशन समझेंगे कि एक ये है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, तो इसको तो हिंदुस्तान में रहने वाले सन्यासी सच बोलते हैं। ये है सोशल रिपब्लिकन एसोसिएशन, मतलब सोशल है। तो सोशल से आप समझेंगे सिंह, सा से सा, भगत सिंह, भगत सिंह
मिस प्रिंटिंग है तो आप भगत सिंह समझेंगे ऐसे। अगर सोशल है तो भगत सिंह। खुदाई खिदमतगार, तो खुदाई खिदमतगार से आप समझेंगे खां से हम समझ जाएंगे खान, और खान की खुदाई। इस तरीके से आप समझ जाएंगे खान से खान और खां से खुदाई। अगला आता है हरिजन सेवक संघ पुणे। तो हरिजन सेवक संघ लोगों की सेवा कौन करते थे? महात्मा गांधी करते थे। तो आप समझ जाएंगे हाँ, तो महात्मा गांधी। इसका स्थापना वर्ष है 1932। स्वतंत्र, अगला आता है स्वतंत्र श्रमिक पार्टी। तो स्वतंत्र श्रमिक पार्टी, इसकी ट्रिक है श्रमिक कैसा होना चाहिए? श्रमिक होना चाहिए महाभारत के भीम की तरह बलवान। तो आप भीम से आप समझेंगे भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर BR अम्बेडकर। अगला आता है फॉरवर्ड ब्लॉक। फॉरवर्ड ब्लॉक से आप समझेंगे कि अगर कोई सुभाषा का प्रयोग नहीं करेगा तो उसे हम ब्लॉक कर देंगे। तो याद रख लेंगे सुभाषा प्रयोग करने वाले से सुभाष चंद्र बोस, ब्लॉक से फॉरवर्ड ब्लॉक। अगला आता है आज़ाद हिंद फौज। तो आज़ाद हिंद फौज की संस्थापक हैं रास बिहारी बोस ने। इसकी ट्रिक है हमारे फौजी भाई किसी से हार नहीं मानते हैं। आज़ाद हिंद फौज, हमारे फौजी भाई किसी से हार नहीं मानते हैं, अगर वो बिहार के हों तो बिल्कुल भी नहीं। तो इस तरीके से आप याद रख लेंगे आज़ाद हिंद फौज रास बिहारी बोस ने स्थापना किए थे 1942 में। अगला आता है आज़ाद हिंद सरकार। आज़ाद हिंद सरकार, तो इसको तो आप ऐसे ही याद कर सकते हो सुभाष चंद्र बोस, लेकिन इसकी ट्रिक है जो अच्छी भाषा बोलेगा वही बॉस बनेगा। बॉस से बोस, जो अच्छी भाषा बोलेगा वही बॉस बनेगा, वही सरकार चलाएगा। सरकार भी बॉस की होती है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं आज़ाद हिंद सरकार। तो सरकार किसकी होती है? बॉस की होती है। अब बॉस कौन बनता है? जो सुभाषा बोलता है, अच्छी भाषा। तो सुभाष चंद्र बोस। चलिएगा इसे एक बार रिवीजन कर लेते हैं। यूनाइटेड इंडियन कमेटी, इसके यूनाइटेड के लोग बनारसियों की तरह व्यायाम करते हैं। तो व्योमेश चंद्र बनर्जी। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसका है AO ह्यूम, इसको आपको ऐसे याद करना होगा। अगला है बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। अगर आपको मुफ्त में बॉम्बे भेजा जाए, आपका पैसा ना लगे, तब तो आप कहेंगे कि तब फिर मैं रोज़ जाऊंगा, तेल लगा कर जाऊंगा बॉम्बे। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं फिरोज शाह मेहता, तैलंग तथा तैयब जी। अगला आता है वेलूर मठ। वेलूर मठ से आप समझेंगे मठ में कौन रहता है? स्वामी रहते हैं। वा से विवेकानंद, तो स्वामी विवेकानंद। इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस, अगर हम कॉन्फ्रेंस करने जाते हैं तो सबसे पहले भगवान का नाम लेते हैं, महादेव का नाम लेते हैं, गोविंद का नाम लेते हैं, तो आप समझेंगे महादेव गोविंद रनाडे। शारदा सदन अगला है। तो जब सर्दी आती है तो हम राम भगवान का नाम लेते हैं ठंड से। तो इस तरीके से आप याद रख लेंगे रमाबाई। अगला है रामकृष्ण मिशन। तो रामकृष्ण के पास उच्च कोटिक विवेक होता है और स्वामी के पास भी विवेक होता है। तो आप समझेंगे रामकृष्ण मिशन से स्वामी विवेकानंद। अगला है अभिनव भारत संस्था। अभिनय कौन करता है? नायक करता है। और सद संवरकर करता है, तो आप समझेंगे विनायक दामोदर सावरकर। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, गोपाल कृष्ण गोखले। मान लीजिए कोई नौकर है, बिना खाए पिए काम कर रहे, थक गए, तब आप कहेंगे गोपाल कुछ खा ले। तो इस तरीके से आप याद रख लेंगे गोपाल कृष्ण गोखले। अगला है मुस्लिम लीग, इसको आपको ऐसे याद करना होगा आगा खां एवं सलीमुल्लाह। इसकी कोई ट्रिक नहीं है। अगला है अनुशीलन समिति। अनुशीलन समिति से सीलन भूमि में आती है, जब भूमि में आती है तो लोग घोष करने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, तब आप समझेंगे श्री वीरेंद्र घोष, भूमि से भूपेंद्र दत्त। अगला है सोशल सर्विस लीग। सोशल सर्विस लीग से आप समझेंगे जब आप समाज में सर्विस देंगे, सेवा करेंगे, तब आपके मन का जोश बढ़ जाएगा, तब आप सोचेंगे कि और सेवा करो। तो इस तरीके से आप ट्रिक हो जाएगी। NM जोशी, नारायण मल्हार जोशी। NM जोशी से समझेंगे मन का जोश बढ़ जाता है। अगला है विश्व भारती। तो सूर्य भगवान को रवि कहते हैं और रवि और सूर्य को विश्व में भी पूजा जाता है, भारत में भी। रवि को विश्व में भी पूजा जाता है, भारत में भी। तो आप समझेंगे रविंद्रनाथ ठाकुर। गदर पार्टी, जब कोई गदर करता है तो वह दयालु नहीं होता है, हर व्यक्ति दयालु नहीं होता है, और जब कोई दयालु नहीं होता तो सब राम को याद करते हैं।
तो इस तरीके से आप समझेंगे लाला हरदयाल काशीराम। हिंदू महासभा, महा है इसमें पैसा ज़्यादा खर्च होगा, माल ज़्यादा लगेगा, महासभा है तो सब मोहित हो जाएंगे, तो इस तरीके से आप याद रख लेंगे मदन मोहन मालवीय। ट्रिपल एम, होम रूल लीग, जब भी हम घर से निकलते हैं तो ये हमारा रूल रहता है होम से निकलते वक्त तिलक और सेंट लगा कर जाएंगे। तो इस तरीके से तिलक एवं एनी बेसेंट। वीमेंस इंडिया एसोसिएशन से आप समझेंगे, वीमेंस मतलब लेडी, लेडी सदाशिव अय्यर। खिलाफत आंदोलन, दो भाई हैं एक दूसरे के खिलाफ हैं, तो इस तरीके से आप समझेंगे खिलाफत से खिलाफ कौन होता है, बंधु, तो अली बंधु। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन, अखिल भारत बनाने के लिए सबके मन में जोश रहता है, सब एक रहते हैं, यूनियन मतलब एकता, तो सबके मन में एक रहता है। तो NM जोशी, नारायण मल्हार जोशी। स्वराज पार्टी, ये जवाहरलाल नेहरू के पिताजी की पार्टी है एवं चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास। अगला आता है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, हिंदुस्तान के सन्यासी हमेशा सच बोलते हैं, तो सचिंद्र सन्याल। बहिष्कृत हितकारिणी सेना, हित कौन करता है, अम्बे माँ करती हैं, तो अम्बे माँ से आप समझेंगे BR अम्बेडकर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो दूसरों की सेवा करता है उसे लोग हेड बना लेते हैं, और जो सेवा दूसरों से करवाता है उसे लोग गंवार कहते हैं, तो इस तरीके से आप समझेंगे डॉक्टर हेड गंवार। अगला है नौजवान सभा, नौजवान के नाम से भगत सिंह का नाम अपने आप याद आ जाता है। उनके दो मित्र हैं छबील दास एवं यशपाल। अगला है हिंदू सोशल रिपब्लिकन एसोसिएशन, सोशल आ गया है तो सा से सा भगत सिंह। खुदाई खिदमतगार, खा से खान, और खान खुदाई की, किसकी खुदाई करते हैं, अल्लाह की खुदाई करते हैं, तो इस तरीके से आप समझेंगे खुदाई खिदमतगार अब्दुल गफ्फार खां। हरिजन सेवक संघ पुणे, तो दूसरों की सेवा कौन करते थे, महात्मा गांधी करते थे, महात्मा लोग भी दूसरों की सेवा करते हैं, तो आप समझेंगे महात्मा गांधी। स्वतंत्र श्रमिक पार्टी, तो श्रमिक कैसा होना चाहिए, महाभारत की भीम की तरह बलशाली होना चाहिए, तो भीमराव अम्बेडकर, BR अम्बेडकर। फॉरवर्ड ब्लॉक, जो ब्लॉक से करते हैं जो सुभाषा नहीं बोलता है, तो सुभाषा जो नहीं बोलेगा उसे ब्लॉक कर दिया जाएगा, फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस। आज़ाद हिंद फौज, आज़ाद हिंद फौज बिहारी भाई कभी हार नहीं मानते हैं, तो इस तरीके से आप समझेंगे रास बिहारी बोस, जो आज़ाद होते हैं वो किसी की बात नहीं, कभी हार ही नहीं मानते हैं। आज़ाद हिंद सरकार, तो जो सुभाषा का प्रयोग करेगा वही बॉस बनेगा और सरकार उसी की होगी, तो इस तरीके से आप समझ जाएंगे सुभाष चंद्र बोस। तो गाइज़ यहीं पर ख़त्म हुआ, और पार्ट 1 अगर देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और वीडियो को अगर अच्छी लगे वीडियो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू गाइज़।